तो दोस्तों इंडिया की टीम ने कल जैसे जिम्बाब्वे को हराया। यानी कि जो पहला मैच था जिसमें कहते हैं मयंक यादव के तूफान और कहते हैं उधर से बैटिंग की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी के तूफान में जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह ढह गई और इंडिया ने वन साइड हराया। जैसे कि इंडिया लास्ट मैच में स्ट्रगल कर रही थी इंग्लैंड दौरे के अंदर, चाहे आयरलैंड हो चाहे इंग्लैंड हो, उसके अंदर स्ट्रगल कर रही टीम। उसमें टीम को यानी कि अभी 100 रन बनाने के लिए पूरी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन ये मैच टीम ने मात्र 13 ओवर में जीत लिया। जो 2 बॉल तो हम काउंट कर ही नहीं, 13 ओवर में जीत लिया। यानी कि 42-40 बॉल पहले मैच में जीता ये टीम इंडिया ने। कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों इस मैच की। और जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बकबक करते हैं इंडिया के ऊपर। उनका कंटेंट ही बहुत ज्यादा कहते हैं इंडिया के ऊपर चलता है। अब उनकी खुद की टीम जैसे वेस्ट इंडीज में गई है, वो उसकी कोई तारीफ नहीं करते, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे वो टीम क्या कर रही है क्या नहीं। कि जैसे उनका 25 तारीख को उनका मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज के अंदर, उसके बारे में उसकी टीम कोई बात नहीं कर रही। और तनवीर जोकर अहमद, आपने कितनी वीडियो में देखा होगा कि ये हर बार भौंकता है कि मैं इंडिया के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, मुझे तो उसके बारे में बात करना पसंद ही नहीं, मैं तो उनके मैच ही नहीं देखता। और ये साला ऊपर से ना फिर हर हर प्लेयर की डिटेल भी ले जाता है मैच बाई मैच। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा अपने स्टेटमेंट पर कायम नहीं रह सकता। ये तनवीर जैसा भौंकने वाला बंदा ये इंडिया को कितनी पहले बुरा बुरा बोलता है, फिर उसके उस आए लो एक प्लेयर, हम किसी एक प्लेयर को भी उठा लेना, जैसे कि अभिषेक शर्मा हो। जो अभिषेक शर्मा के खिलाफ जब अभिषेक शर्मा फ्लॉप होता है उसके खिलाफ गंद बकता है। ये स्लोगर है, ये प्लेयर नहीं है, ये आईपीएल के बली है, ये आईपीएल का टैलेंट है, ये आईपीएल की फ्लैट ट्रैक पर चलते हैं। और जब अभिषेक शर्मा किसी मैच में चल जाए, उसके जैसा कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट नहीं है, हमारे प्लेयर तो जैसे निकम्मे हैं, उसके ज्यादा कोई टैलेंट नहीं है। इंडिया अपने बैट्समैन प्रोड्यूस करता है, उनके पास तो बैटिंग की फैक्ट्री है। यानी कि बड़ी बड़ी बातें करता है। तू भाई एक स्टेटमेंट पर तो कायम रहे, अपनी एक स्टेटमेंट पर तो कायम रहे। तू कभी तो कहता है मैं इंडिया के क्रिकेट के ऊपर कोई बात नहीं करता, फिर तू कहता है कि फिर तू कल एक उतना तो हमको नहीं पता था, तू बाल बाई बाल बता देता है किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, किस प्लेयर ने कौन से एंगल से छक्का मारा, किस प्लेयर ने कौन से एंगल से चौका मारा, किस प्लेयर ने कौन से एंगल से विकेट ली, इन स्विंग आउट स्विंग। तो सब एक एक बात बता देता है, उतना तो हमको नहीं पता चलता, तो जितनी बातें हमको बता देता है यार है। और कुल मिलाकर जैसे ऐसा कौन सा नशा है जो बंदा एक दिन में भूल जाता है ऑन कैमरा। कल एक यानी कि सुबह की वीडियो में बात कर रहा है, इंडिया के खिलाफ बुराई कर रहा है, और शाम को दूसरी वीडियो में वो इंडिया के तारीफे करने लग जाता है। तू अपने क्रिकेट के ऊपर क्यों नहीं भौंकता? क्योंकि तुम्हारे पास बेचने को सही नहीं। वो घंटे का किंग आजम, वो फ्लॉप चल रहा है हर जगह पे। वो वेस्ट इंडीज में चलेगा नहीं चलेगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक तो तुम्हारे पास बेचने को कुछ है नहीं। ना तुम्हारे पास कोई बॉलर है जिसकी बात तुम कर सको, जिसकी कोई हाइप हो। ना तुम्हारे पास कोई ऐसा बैट्समैन है, तुम उसको भी धक्के से घंटे के ऊपर चलाए रहते हो। उसका की इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। और वो उसकी आप उसकी बराबरी कर रहे थे विराट कोहली से। वो मेरे ख्याल में शुभमन गिल से ही पीछे रह जाएगा जब उसका करियर का एंड होगा। फिलहाल तो उसको रोहित शर्मा का सोचना है कि रोहित शर्मा को रनों का रिकॉर्ड कैसे तोड़ेगा वो। चलो स्ट्राइक रेट तक भी मैच कर नहीं सकता रोहित शर्मा का वो। अब तुम लोग ये बात करो, विराट कोहली दूर की बात है, पहले तो रोहित शर्मा का देखो, उसकी सेंचुरियां और उसके रनों का रिकॉर्ड कब तोड़ेगा वो है। तुम लोग बातें करते हो बड़ी बड़ी उसकी अपने जिम्बू की। तुम लोगों ने कितनी हाइप बनाई उसकी साइम ट्यूब की, सस्ती ट्यूब की, वो भी पंचर हो गई, वो भी पंचर ट्यूब होगी। उसका कभी अभिषेक शर्मा के साथ मुवाजना करते रहे, कभी ईशान किशन के साथ, कभी अब तुम्हारे पास वैभव सूर्यवंशी पाए का कोई बैट्समैन तो है नहीं, तो आप वैभव सूर्यवंशी का तुम कभी किसी के साथ मुकाबला तो कर नहीं सकते अपने घर में। तुम लोगों ने क्या नया टॉपिक ढूंढा है कि भाई वो तो 17 साल का नहीं है, वो तो 15 साल का नहीं, वो तो 21 साल का है, वो 26 साल का है। कभी उसकी बॉडी शेप ऐसी है वो उसके पास इतनी पावर कैसे आएगी? 15 साल के बच्चे के पास इतनी पावर नहीं आ सकती। ना जहाँ पर सब झांडू बैठे हैं, आईसीसी कोई बॉडी नहीं है, वहां पर इतना फ्रॉड थोड़ी होता है। माना कि तुम्हारे अपने मुल्क में फ्रॉड होता है, तुम्हारे बैट्समैन पूरा अपना करियर गुजार कर बाद में स्टेटमेंट देते हैं पॉडकास्ट में कि हमने तो अपनी इतनी उम्र छुपाई थी। जैसे तुम्हारा अफरीदी, वो पूरा करियर खेलने के बाद जब वो रिटायर हो गया, जब उसको कोई कुछ मिला नहीं, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा कि हाँ मैं तो ऐसा था, मैंने तो जब मैं 16 का बता रहा था अपने आपको, तब मेरी ऑफिशियल 20 थी, यानी 20-21 थी। मतलब कुल मिलाकर इनके घर में जो चलता है, सोचते हैं कि बाकी सारे भी ऐसे ही करते होंगे हैं। जाने के इनके एक्स क्रिकेटर ना जितने भी गुनाह किया इन्होंने, वो सब अपना पूरा करियर निकालने के बाद ही बोलते हैं। मतलब कि ये खुद ही मानते हैं हमने बेईमानी जहां पर की थी, हमने जहां पर ऐसा किया था। कौन इनकी कौन कौन से प्लेयर नहीं है?
इनका कोई प्लेयर नशे में पकड़ा जाता है, उनकी ये बात नहीं करते, उसकी बातों को ढकते हैं, जान के ये अपनी तरफ से अपने किसी प्लेयर को जान के प्रताड़ित नहीं करते, उसको कुछ सजा नहीं देते, आईसीसी एक्शन लेती है। चाहे इसका आमिर हो, इनका वो इंग्लैंड में गिरफ्तार हुआ था, चाहे वो इसका वो एक हैदर अली था इसका इनका, वो किसी लड़की के साथ छेड़छाड़, पता नहीं उसको किसी जान के गलत वे से उसको कर रहा था, लड़की को ट्रीट, वो उसको उसके ऊपर एक्शन इंग्लैंड में हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने उसको भी खिला दिया। फिर उसके बाद इसका वो एक वो था इनका स्पिनर जिसको जी अश्विन के साथ मिलाते थे, कौन सा था वो, मैं नाम भूल गया उसका, उसका वो कितनी बड़ी बात थी, उसका कितना हुआ, उसने अपने घर में किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है, कोई छोटी बच्ची के साथ, फिर भी उसको ये टेस्ट खिला रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर इनकी पूरी मैली क्रिकेट है, इनके पूरे मैले मैले लोग हैं इनके, ये तभी तो बात नहीं कर सकते, इनको पता है हमारे पास इतने को टैलेंटेड या हमारे पास इतने बड़े बड़े कोई नाम नहीं है जिसके ऊपर हम बातें कर सकें, ये भौंके के इंडिया के ऊपर, खासकर तनवीर जैसे चोमू, या इनके सस्ते यूट्यूबर ला लो, वो माइक पकड़ सड़कों पर सड़क साहब यूट्यूबर जो बोलते हैं, वो तारीफे इंडिया ही कर रहे होते हैं, इंडिया की टॉस से लेकर इंडिया की बॉल बाई बॉल खड़े रहेंगे, क्योंकि जितना लंबा व्यू आएगा उतना इनको डॉलर बनेंगे हैं। फिर तभी तो इनके पास कहते हैं खाने को आटा नहीं है, जूस करने को डाटा नहीं है, और कहते हैं पता नहीं लोन पे कौन है, पता नहीं कौन पे लोन है, कुछ नहीं पता चलता इनका। मतलब कुल मिलाकर जो गिरे पड़े हैं। हाँ, एक बात तो तय है, हमारे पास इनके बाबर के बाद पता नहीं कितना टैलेंट आ गया जी, हर एक का हमारे प्लेयर का रट्टा लगा लेते हैं। यानी कि इसके इनके बुजुर्ग भी ला लो, बासित अली जैसे, डॉक्टर नुमान ने आज जिसने अभी एक फंड मारा था कि वो तो एआई चिप लगी है इसके अंदर, जिसको वैभव सूर्यवंशी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था कि भाई मेरे पास तो कुदरती यानी कि भगवान ने चिप लगा कर भेजी है, उसने साफ सुथरा जवाब दिया था। कभी इनका जेल लगा लो, तनवीर अहमद भौंकने लग जाता है कि मैं तो भाई सूर्यवंशी को मानता नहीं है, जब वो आउट ऑफ फॉर्म बॉल ढूंढेगा, भाई तेरा उसमें क्या जाता है, उसको देख रेख करने के लिए हमारे है ना, उनके कोच है, हमारा क्रिकेट स्टाफ है, हमारे पास इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, हमारे पास जिनके स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, इतने बड़े बड़े कोच है, इतने बड़े बड़े हमारे पास स्टार हैं, राहुल द्राविड़ भी है, उसको संभालने के लिए बोला है। तुमको इतनी क्यों खुजली हो रही है? अरे भाई तुम अपने पे बात करो, तुम्हारे बाबर घंटा क्यों नहीं कहीं चल पाता, वो किसी साइड मैच में तो अपने बड़े बड़े रन बना के दिखाता है, जब मेन टीम आती है उसके सामने उसका सलवार गीली हो जाती है, उसका पजामा गीला हो जाता है, तब वो साला निकल जाता है उसका सारा उस। कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों, इनका ना भौंकना इंडिया के ऊपर ही है, इन्हें कमाना भी इंडिया के ऊपर भौंक के है, और इंडिया की वाह वाह करके भी कमाना है। मतलब कि जब भी जो इंडिया के ऊपर नेगेटिव बात करेंगे, तभी इनको इंडिया वाले व्यू देंगे, इंडिया वाले इनको गालियां देने के बहाने व्यू तो देंगे ना इनको, और जब ये इंडिया की तारीफें करेंगे तब तो इनको नेचुरली व्यू आए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अकेले इंडिया से, हमारे इंडिया के जो लोग ओवरसीज रहते हैं जैसे कनाडा, यूएसए, यानी कि पूरी कंट्री में हमारे इंडिया वाले फैले हुए हैं, वो सब इनको देखते हैं। और जो इनके यूट्यूबर जो बन चुके हैं कुछ, उनको पता है कि जहाँ पर इनके सब लुटेरे हैं इनके घर में, इनके मुल्क में, वो कुछ बाहर ही जाकर सेटल हो गए। जैसे इनके दो तीन नाम है, वो बाहर से फॉरेन से यानी कि भी यूट्यूब करते हैं, वहां पर वो एक नंबर में अपना पैसा बनाते हैं। लेकिन जहां पर अगर यूट्यूब करेंगे पाकिस्तान के अंदर तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा, आपको पता है इनके यूट्यूब के ऊपर टैक्स लगा है, जैसे कि इनके ऊपर पता नहीं कितना 1,000 व्यू के ऊपर इनके ऊपर टैक्स लगा दिया है इनकी सरकार ने। कुल मिलाकर इनके घर में भुखमरी इतनी है। इनका एक यूट्यूबर बोल रहा था कि 3 दिन से हमारे घर में लाइट नहीं आई है, मैं लाइट की वजह से यूट्यूब नहीं बना पाया। देखो इनका ये हाल है, ना इनके पास बिजली है, ना खाने को आटा है, दाल है, ना पानी है, ना इनके पास कुछ है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं। इन्होंने बातें बड़ी बड़ी करनी है, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, इनके बड़े बड़े यूट्यूबर या एक्स क्रिएटर लगा लो, उन्होंने इंडिया के ऊपर भोंक कर भी व्यू कमाने हैं और इंडिया के तलवे चाट कर भी व्यू कमाने हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।